अब बात करते हैं 15वीं विधानसभा की। विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन 199 में से 197 सदस्यों को शपथ दिलाई गई, लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब 3 विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की मांग कर डाली और इस मांग को लेकर विधायकों और प्रोटेम स्पीकर के बीच कुछ देर तक बहस भी हुई, लेकिन प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी और बाद में 3 में से 2 विधायकों ने हिंदी और 1 विधायक ने संस्कृत में शपथ ली। और चलिए इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। रफीक खान जो कि विधायक है कांग्रेस के, लक्ष्मीकांत भारद्वाज बीजेपी के नेता, जोगेश्वर गर्ग विधायक है बीजेपी के, प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत जुड़े हैं। चलिए आप सभी का ईटीवी में न्यूज 18 में स्वागत देने वाली बातें। साथ ही गिरधारी महिया जो कि विधायक है सीपीएम के। गिरधारी साहब, आपने भी सुना होगा जोगेश्वर साहब ने क्या कुछ कहा, दुर्भाग्य है। अब इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जाएगा? गिरधारी साहब। देखिए, नमस्ते। राजस्थान में जी जब पहली बार मैं विधानसभा में पहुंचा हूं तो मैंने पहले ही शपथ ग्रहण करने की राजस्थान भाषा में बात की, तो नियमों का हवाला देते हुए अध्यक्ष महोदय ने मना किया। फिर भी छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में वहाँ स्थानीय भाषा में शपथ ली गई। निश्चित रूप से राजस्थान की भाषा पुरानी, जैसे जब राजस्थान की भाषा है तो जिसमें कई ऐसे दो हैं जो प्रचलन में आए हैं। राज्य का दोहा है, जैसे बहुत सारे मतलब लेखक ऐसे साहित्यकार हुए हैं बड़े बड़े, आज लगातार जन चेतना के रूप में साहित्यकार लिखते आए हैं। अब सरकार बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही, 2003 के अंदर से ये हमारे जो वर्तमान एमपी भी है, मंत्री भी हैं केंद्र में, निश्चित रूप से आने वाले इस विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा विशेष रूप से राजस्थान में और साहित्यकारों के जो राजस्थानी भाषा के रूप में निश्चित रूप से ये संघर्ष का रास्ता के रूप में निश्चित तय होगा। निश्चित इस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। जब छत्तीसगढ़ में हो सकती है, अभी हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा में 100 के लगभग स्कूलों में पढ़ाई होती है, जबकि इसी तरह राजस्थानी भाषा में 2,55,06,000 लोग बोलते हैं। इसमें कई विश्वविद्यालय में चलते हैं, एमए बीए पीएचडी भी की जाती है। फिर उस सूरत में सरकार द्वारा इस पर गंभीरता नहीं दिखा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने गंभीरता नहीं बताई है। बिल्कुल, तो आपके कहने का मतलब है कि नृत्य है पर सरकारी मान्यता नहीं। किस तरह की कमी? हमने तो पहली बार विधानसभा प्रवेश करने के बाद में ऐसा महसूस किया है। पहली बार जब ये राजस्थान भाषा में शपथ लेने की सभी सदस्यों ने विचार किया, विशेषकर जो बीकानेर से चुन के आते हैं, निश्चित रूप से ये साहित्यकारों ने लगातार इस रास्ते पे संघर्ष किया है। जब हर क्षेत्र के अंदर, चाहे महाराष्ट्र में हो, जहाँ महाराष्ट्र में तो बोलने नहीं देते महाराष्ट्र में, उसी तरह छत्तीसगढ़ है, चाहे बंगाली है, जहाँ हर अपनी राज्यों में भाषा की महत्ता है। तो हम ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से इस अब जो लड़ाई कल से जो विधानसभा शुरू हुई है उस सूरत में बिल्कुल, तो आपकी मांग है कि सरकार अब इस पर कुछ कदम उठाए और ये उम्मीद की जाए कि जल्द ही अब राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।